ठीक है ठीक है ठीक है। एडवांटेज तक हो गया था, W3 CSS में एडवांटेज तक हो गया था। ठीक है, अब आइए जरा यहाँ पर, ये सारी प्रॉपर्टी बता दिया था और कुछ फ्रेमवर्क मैंने बताए थे। ये था कुछ फ्रेमवर्क्स। ठीक है, फ्रेमवर्क्स नोट कर लिया था आप लोगों ने। हाँ, इसको नोट कर लीजिए सब लोग। इसे नोट कर लीजिए। ठीक, अब देखिए, नोट करने के बाद अब यहाँ पर देखो, इसके बाद ये भी नोट कर लीजिएगा। ये नोट करके जो पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ से, इसको नोट कर लीजिए सब लोग। यहाँ तक। हो गया सभी का? इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा सब लोग। हाँ, ये छूट गया कि नहीं? ये हो गया? इसके बाद ये भी। चलो, नोट कर रहे हो तो नोट कर लो जल्दी से पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्लासेस हैं। हाँ ठीक है, रुके हुए हैं, ओके। हो गया सभी का? इन्फॉर्म भी करिए सब लोग जल्दी से। हाँ, और ये नोट वाला जो पॉइंट है वो भी कर लीजिए। ठीक है, लिखते रहिए। अब पहली बात तो आप लोग अपना नाम से कनेक्ट होइए मुझसे। एचओ में किसी का नाम है नार्जो, रियलमी, अजीब अजीब सा नाम आप लोगों ने रखा है। मोबाइल के नाम से नहीं, अपने नाम से कनेक्ट होइए। ठीक है, तो मैं उससे बोल भी पाऊंगा, बात भी कर पाऊंगा, कुछ पूछना है तो, बोलना है तो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब इसको बनाइएगा तो अपने नाम से बनाइए। चलिए, तो ये हो गया। अब देखो, मैंने कहा ये सब क्या है भाई? ये सब W3 CSS की कुछ फ्रेमवर्क्स हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि फ्रेमवर्क के बारे में बात करें, जैसे कि जावास्क्रिप्ट की कुछ फ्रेमवर्क्स हम लोगों ने पढ़े थे। अजैक्स पढ़ा था, जे क्वेरी पढ़ा था। ठीक है, याद है? तो ये सारे क्या थे? फ्रेमवर्क थे किसके? जावास्क्रिप्ट के। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो किसका पढ़ रहे हैं? अब हम किसका पढ़ रहे हैं? अब हम पढ़ने जा रहे हैं CSS के। तो CSS के ये फ्रेमवर्क्स हैं। तो फ्रेमवर्क में पहला फ्रेमवर्क कौन सा है? बूटस्ट्रैप, W3 CSS, फाउंडेशन, बुल्मा, UI किट, सिमेंटिक UI, मेटरलाइज, दीज आर द नेम ऑफ CSS। ठीक है ना? दीज आर द नेम ऑफ CSS। तो ये CSS में आपको हमको पढ़ना कौन सा है? ये केवल ये पढ़ना है। ये सब भी हैं लेकिन पढ़ना हमें केवल ये है। ठीक है ना? ये हमारे सिलेबस में है। तो अब देखिए जरा, मैंने कहा कि इसमें एक नोट करके मैंने पॉइंट लिखवाया है, ऑल द स्टाइल फॉर्मेटिंग इन W3 CSS इज डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ क्लास। याद रखना, यहाँ पर किस फॉर्म में है? क्लास के फॉर्म में है।
इसीलिए इनको यूज कैसे करेंगे, क्लास एट्रीब्यूट के द्वारा यूज करेंगे, ये बात दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। यानी जो क्लासेस हैं, जो इनके अंदर W3 CSS के अंदर जो प्री डिफाइंड क्लासेस बनी हैं, वो क्लास के फॉर्म में बनी हुई हैं। और आपको पता है CSS में हम लोग क्लास कैसे बनाते थे, ऐसे लगाते थे, डॉट लगाते थे, फिर क्लास का नाम लिखते थे, फिर कर्ली ब्रेस टास्क और कर्ली ब्रेस बंद, यही करते थे। तो सेम कहानी यहाँ पर भी लागू होती है कि अगर आपको क्लासेस इस यानी कि इसके अंदर सारी सारी क्लासेस के फॉर्म बनी और यूज़ करने के लिए हम क्लास एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे और यहाँ पर क्लास का नाम लिखेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए कह रहा है इन ईच क्लास ऑफ डिजाइन W3 CSS स्टार्ट विद W3, मतलब इसके अंदर क्या बना हुआ है, इसके अंदर जो भी क्लासेस बनी है उनका जो नाम है ना W3C से स्टार्ट हो रहा है, W3 से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि अगर मुझे कलर देना है तो हम लिखेंगे W3 डैश और यहाँ पर हमेशा क्लास का नाम, यानी ये सब के सब क्या है, क्लास के नाम है, याद रखना है। तो क्लास का नाम हमेशा स्टार्ट किससे हुआ, W3 से। W3 से क्यों स्टार्ट हुआ है, क्योंकि इसको बनाया किसने है, W3school.com ने बनाया है ना, इसलिए W3 यहाँ पर लगा हुआ है। समझ गए सब लोग? म्यूट कर लीजिए सब लोग, जितने लोग सर। अनम्यूटेड हैं। यस सर। म्यूट करिए अपने आप को जल्दी सब लोग। म्यूट करिए, आवाज आ रही है आप लोगों की। आशुतोष यादव म्यूट करिए। चलो अब देखो, देखिए तो आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक सबको लगभग समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये है हमारे क्लासेस बनाने का तरीका। अब बात समझिएगा ध्यान से। अब इसको हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, यानी W3 CSS को दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला मेथड है ऑनलाइन मेथड। ऑनलाइन मेथड ये कहता है कि इसमें हम W3 CSS की जो फाइल है ना, उस फाइल को क्योंकि W3 CSS फाइल रखी कहाँ है, वो रखी हुई है W3 स्कूल के अंदर, W3school.com के सर्वर पे रखी है ना। तो W3school.com के सर्वर पर रखी, अगर ये फाइल हम डायरेक्टली यूज करना चाहते हैं, कैसे डायरेक्टली यूज करना चाहते हैं, तो हम इसे यूज करेंगे ऑनलाइन मेथड। क्या बोलेंगे, ऑनलाइन मेथड, ठीक है, ऑनलाइन मेथड। समझ में आ रही बात? अदरवाइज हम कौन सा यूज करेंगे, ऑफलाइन मेथड। ऑनलाइन मेथड, ऑफलाइन मेथड। ऑनलाइन मेथड समझ में आया क्या हो रहा है? ऑनलाइन मेथड ये कहता है कि बनी बनाई सर्वर की जो फाइल होगी उसको हम डायरेक्टली यूज करेंगे, ठीक है। अगर हम डायरेक्टली इसके सर्वर से यूज कर रहे हैं तो वो ऑनलाइन मेथड हुआ। अगर मैं इसको डाउनलोड करके यूज कर रहा हूं, अगर मैंने क्या किया, उस फाइल को डाउनलोड किया, तो कौन सा होगा मेथड, ये होगा ऑफलाइन मेथड, ठीक है। तो अगर मुझे ऑनलाइन यूज करना है तो ये उसका लोकेशन है जहां पर हम इसका यूज करेंगे, और ऑफलाइन यूज करना है तो डाउनलोड करके हम अपने सर्वर पे रख लेंगे, अपने सिस्टम पर रख लेंगे, और यहां पर कौन सा टैग यूज करेंगे, लिंक टैग, ठीक है ना। कैसे होगा ये हम लोग अभी पढ़ते हैं। क्लियर है सबको? रिप्लाई करिए जल्दी सब लोग। क्लियर है सबको? ओके ठीक। कुलदीप तिवारी, जो चीज नोट करना था उसको नोट करते जाइए, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। जिनका छूटने का चांस है तो आप लोग क्या करा करिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ठीक है ना। आपके उसमें ऑप्शन होगा स्क्रीनशॉट का, उस पर स्क्रीनशॉट कर लेंगे तो आपके पास वो पहुंच जाएगा डेटा, और फिर आराम से बाद में लिखते रहिएगा, ठीक है, जिनका भी छूट रहा है। अदरवाइज लिखते चलिए। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, प्रोग्रामिंग करनी है। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, देखो फाइल कैसे लाते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फाइल लाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोगों को प्रोजेक्ट जब करना होगा तो हम राइट क्लिक करके एक पहले फोल्डर बना लेंगे। ध्यान से देखते जाना सब लोग। पहले एक फोल्डर बना लिया, इसका नाम हमने रख दिया W3 CSS,
ठीक है, रूम नंबर 9, रूम नंबर 9 के हिसाब से बना दे रहा हूँ। ठीक है, रूम 9 मर्ज वाली क्लास ना, हम लोगों ने मर्ज करके पढ़ रहे हैं। मर्ज करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, इसको बना लिया। अब देखो, सबसे पहले क्या करना है, आपको ओपन करना है गूगल। सब लोग स्टेप देखते जाना, सब लोग कैसे करना है, ठीक है ना। गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाने के बाद ये देखिए, यहां पे लिखेंगे W3 CSS डाउनलोड, ठीक है ना। इतना गूगल पे लिखिएगा W3 CSS डाउनलोड, दिख रहा है सबको। W3 CSS डाउनलोड क्लिक करने के बाद आप यहाँ चले जाना, सबसे पहला वाला लिंक, इस पे जाइएगा और आप देखिए क्या लिखा है, W3 CSS डाउनलोड करके ऑप्शन आ गया। ये जो लिंक लेकर है ना, ये वाला, इसी एड्रेस को मैंने लिखवाया है आप लोगों को। बस यहाँ डाउनलोड W3 CSS पे क्लिक करना, फ्रॉम दिस लिंक, इस पे क्लिक कर देना, ठीक है। बंद करो वीडियो। चलो, ये आ गया। ठीक है ना। ये आने के बाद इसको Ctrl+A करके Ctrl+C कर लेना, कॉपी कर लेना। कर लिया सब लोगों ने। कॉपी करने के बाद अब देखो, यहां पर क्या करेंगे, अपने फोल्डर में जाएंगे यहां पे, और जो फाइल हमने बनाई थी ना, यहीं पर एक फाइल बनाएंगे। वहां से जो हम कॉपी करके लाए हैं, यहां लिख देंगे W3 स्टाइल, या जो भी रखना चाहो नाम रख दो, लेकिन एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, .css होना चाहिए। हो गया, ये फाइल बन गई। अब इस फाइल को ओपन कर लो नोटपैड पे, ओपन विथ नोटपैड, कर लिया। करने के बाद यहां पर कर दो पेस्ट। ये देखो, आपकी ये पूरी फाइल बन चुकी है। यहां तक का सबको क्लियर है, जल्दी से बताओ, यहां तक का सबको क्लियर है। ठीक है, देखो एक बार और बता देते हैं, कुछ लोगों ने पूछा सर। हाँ ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। देखो, आपको कहीं नहीं जाना है, बस आपको जाना है गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद आपको लिखना है, ये देख लो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, W3 CSS डाउनलोड लिखा हुआ है। इसी W3 CSS डाउनलोड पे क्लिक करना। जैसे ही इतना क्लिक करके डाउनलोड करोगे, क्लिक करोगे, ये लिंक आएगा। इसमें देखो सबसे ऊपर लिखा है W3 CSS डाउनलोड्स, ठीक है। सीधे यहाँ चले जाना, अभिनव क्लिक करोगे, ये लिंक आएगा। इस लिंक में देखो क्या लिखा है, W3 डाउनलोड्स, दिख रहा है। यहां पर डाउनलोड W3 स्कूल लिखा हुआ है, यहां पे क्लिक कर देना। इस पे क्लिक करना, क्लिक करते ही ये कोड आपके सामने आ जाएगा। ये जो कोड लिखा है ना, ये CSS का कोड है। इसको क्या करना है, Ctrl+A करना है, यानी Ctrl+A मतलब सारा का सारा कॉपी कर लो। Ctrl+A, ऑल सेलेक्ट, फिर क्या करना है, Ctrl+C, कॉपी कर लेना, कर लिया। फिर Ctrl+V, न्यू फाइल बना करके क्या करना है, पेस्ट कर देना है। समझ गए, ये 3 स्टेप हमें फॉलो करनी है। उसके बाद इसका एक फाइल का नाम दे देना। तो मैंने लिखा था W3 style.css, ये फाइल का लिंक बनाया था ना, इस फाइल को आप क्या करिएगा, क्रिएट कर लीजिएगा। समझ गए सब लोग,
सबको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी रिप्लाई करो। चलो, तो क्लियर है। तो यहाँ तक का काम हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। अब देखो, बस इतना काम करना था, हो गया काम हमारा कंप्लीट। ये देखो, हमारी एक फाइल बन चुकी है जिसका नाम है w3css.css। हाँ, css फाइल लगाना इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक 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 ठीक। चलो, अब देखो ये फाइल बन गई। अब क्या करना है, यहां पर हमें बनानी है फाइल। ये रही फाइल। इस फाइल का नाम मैंने रख दिया फर्स्ट, या मैंने रखा w3 css फर्स्ट फाइल, ठीक है। और एचटीएमएल फाइल मैंने बना ली। अब इस एचटीएमएल फाइल के अंदर मुझे क्या करना है, लगाना है। किसे लगाना है? इस वाले डिजाइन फाइल को लगाना है, ठीक है। तो सीएसएस फाइल को लगाने के लिए सबसे पहले एचटीएमएल वगैरह तो लगा ही दो, और हेड को लगा दिया। टाइटल को क्लोज कर दिया, हेड को क्लोज किया, हो गया। फिर हमने किसको क्लोज किया? यहां पर हेड के बाद हमने यहां से स्टार्ट किया बॉडी को। बॉडी आ गया, ये रहा बॉडी एचटीएमएल। अब बात ये आ रही है कि सर इसको मुझे यूज कैसे करना है। तो यूज करने के लिए मुझे जो फाइल है उसको लिंक करना पड़ेगा। और लिंक करने के लिए एक टैग अभी लिखवाया था, लिंक। आप लोग कॉपी में देखो, ऑफलाइन मेथड लिंक रेल। कॉपी में देखो जरा, मैंने लिखवाया भी अभी। रेल में लिखना है स्टाइल सीट, लिखवाया था रेल स्टाइल सीट href। href इक्वल टू फाइल का नाम, और फाइल का नाम क्या है? वो है w3 style.css। ये फाइल का नाम है, बना लिया। अब यहां मैंने लिखा h1 टैग ओपन किया और लिख दिया वेलकम इन w3 css h1। यहां तक सबको समझ में आया? जल्दी रिप्लाई करना। लोकेशन ऑफ फाइल, ठीक है। ये क्या है? रेल। ये रेल का मतलब होता है रिलेशन। क्या हुआ? रिलेशन वाली फाइल, ठीक है, रिलेशन। और ये क्या है? w3 css का कोड, ठीक है। तो इस फाइल को, इसी को तो हम लोगों ने डाउनलोड किया था ना अभी। डाउनलोड करके जो फाइल लगाई थी वही फाइल है, ठीक है। उसी फाइल को, लोकेशन ऑफ द फाइल यहां पर दिया, और हम लोगों ने इसको यूज कर लिया। क्लियर है सबको? चलो, अब देखो, इस फाइल को मैं ओपन कर रहे जा रहा हूं, ठीक है। फाइल तो बना दिया। ध्यान से देखते हैं इससे क्या होगा। इस फाइल को देखो, रन करा देते हैं। ध्यान से देखो क्या लिख के आ रहा है, वेलकम इन w3 css। कुछ स्टाइल चेंज दिख रहा है क्या आप लोगों को? इसका जो डिजाइन है वो दिख रहा है आपको चेंज? कुछ स्टाइल चेंज दिख रहा है? आप कहेंगे सर पता नहीं, अभी तो नहीं पता चल रहा है। देखो, अगर आप देखना चाहते हो रियल में कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस फाइल को हटा देते हैं। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं लगाया, हटा देते हैं। ध्यान से देखो, हटाने पर, कुलदीप देखो आपको समझ में आ जाएगा। आपने कहा सर हटाने पर शायद ही है, देखो ये जरा, ये एक्चुअली में ओरिजिनल है एचटीएमएल। ये एचटीएमएल है। एचटीएमएल के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था h1 टैग। तो h1 टैग का ये रियल फॉर्मेट है, ये रहा। और इसका स्टाइल बता सकते हो क्या? फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल बताओ। जो बाय डिफॉल्ट एचटीएमएल का फॉन्ट स्टाइल क्या होता है, बताया था मैंने।
गुड। सुनैना वेरी गुड। शुभम वेरी गुड। मैंने पढ़ाया था टाइम्स न्यू रोमन। मैंने पढ़ाया था कि जो होता है बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है ना। तो यहां देखो क्या लिखा है, वेलकम इन W3 CSS का एग्जाम्पल जो ये लिखा हुआ है, ये टाइम्स न्यू रोमन का एग्जाम्पल है। ये केवल प्योर HTML है। ठीक है ना। अब देखो, मैं जैसे ही यहां पे क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, यहां पे, और ये Ctrl Z करके फाइल को सेव कर दे रहा हूं, और देखना जरा, जब मैं चेंज करूंगा पेज को, जरा ध्यान से देखो, चेंज हुआ, कुछ डिजाइन चेंज हुआ। और इस फॉर्मेट को हम बोलते हैं वर्दना। ये कौन सा है, वर्दना फॉर्मेट। ठीक है। तो W3 CSS का जो फॉर्मेट होता है बाय डिफॉल्ट वो होता है वर्दना फॉर्मेट, और HTML का होता है, क्या होता है, टाइम्स न्यू रोमन। समझ गए। क्लियर है सबको। अब देखो, ये फॉर्मेट कहला रहा है इसके लिए। तो ये मैंने छोटा सा एग्जांपल बनाया, लेकिन अभी क्या करेंगे, एक काम करिए, इसका कोड नोट कर लीजिए तो पहले सब लोग, ये वाला। या स्क्रीनशॉट ले लीजिए सीधा सा। हो गया सभी का। ठीक है। चलिए अब देखिए, ये छोटा सा एग्जांपल था। अब हम लोग आगे बढ़े। चलो अब देखो, अब यहां से आप लोग नोट करिए जरा, ऑनलाइन ऑफलाइन मेथड आपको बता दिया। अब बात आती है कि सर इसको ऑनलाइन मेथड ऑफलाइन मेथड तो हो गया, अब इसको यूज कैसे करना है, तो यहां तक आप लोग पहले नोट कर लीजिए, ये यहां तक। इसको नोट करिए सब लोग। ठीक है। कार्तिकेय, कार्तिकेय त्रिपाठी, ये स्क्रीनशॉट ले लो भैया जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ये रहा कोड। नोट हो गया सबका, जल्दी से रिप्लाई करिए फटाफट।
चलो, अच्छी बात। थोड़ा स्पीड में लिखिए आप लोग। हम्म, जिन लोगों का छूट रहा है वो लोग थोड़ा स्पीड में लिखिए, थोड़ा अच्छा रहेगा। आगे बढ़े। अब देखो ये क्या कह रहा है, जरा समझ लो। कह रहा है W3 कलर अगर हम लिखते हैं तो इसका मतलब है चेंज द बैकग्राउंड कलर। अगर आप W3 कलर लिखते हो तो चेंज द बैकग्राउंड कलर। W3 टेक्स्ट कलर लिखते हो, इसका मतलब है टेक्स्ट का कलर। टेक्स्ट मतलब जो भी लिखा है उसका कलर अगर हमें चेंज करना है, वी कैन यूज W3 टेक्स्ट कलर। ये जो है बैकग्राउंड कलर चेंज करता है और ये टेक्स्ट का कलर चेंज करता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो है हावर, हावर मतलब होता है चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑन माउस ओवर। माउस ले जाने पर ये क्या करेगा, कलर चेंज करेगा। क्लियर हुआ? ये समझ में आ रहा है? ठीक है सबको? अब देखो, तो ये कलर बैकग्राउंड, ये का इसका टेक्स्ट का, ये किसका, हावर का। हावर पर माउस ले जाने पर, लेकिन ये बैकग्राउंड कलर चेंज करेगा। देखो लिखा ना, चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑन द माउस ओवर। नेक्स्ट कह रहा है चेंज द हावर टेक्स्ट कलर। हावर टेक्स्ट कलर मतलब क्या हुआ, हावर करने पर टेक्स्ट का कलर चेंज करेगा। हावर करने पर टेक्स्ट का कलर चेंज करेगा। हावर करने पर किसका कलर, टेक्स्ट का कलर। ये 4 क्लासेस दी गई, समझ गए? अब देखो इसका एग्जांपल देखो कैसे होगा। कलर, W3 कलर। अब देखो इसको कैसे यूज करना है वो देखो। ओपन विथ करेंगे। ये देखो, ये था मेन, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इस पे लगाने जा रहा हूं प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मैंने 2 क्लासेस बनाई। ये 2 हो गया। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, ठीक, 2 लाइन आ गई। चेक करते हैं। अगर अभी के लिए तो आप देखोगे कि यहां पर कुछ नया नहीं हुआ है, बस इतना हो गया, 2 लाइन आ गई आपके सामने। ठीक है ना? अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इनमें कलर्स वगैरह चेंज करने जा रहा हूं, फिल करने जा रहा हूं। ध्यान से देखना। सबसे पहले यहां पर लगाएंगे क्लास, और क्लास में लिखना है W3 कलर। तो W3 डैश कलर का नाम लिखना है। जैसे मैंने लिख दिया येलो, तो देखो येलो लिखते ही, W3 येलो लिखते ही क्या होगा, ये देखो इसका बैकग्राउंड कलर येलो हो गया। और दूसरे में W3 क्लास लिखा और W3 डैश ग्रीन कर दिया, तो जरा देखना क्या होगा, दूसरे का ग्रीन हो गया। दिख रहा है सबको? और आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि इसका जो टेक्स्ट का कलर है व्हाइट हो गया, दिख रहा है? ये देखो, कलर मैंने चेंज किया बैकग्राउंड, लेकिन जो टेक्स्ट का कलर है वो ब्लैक है। इसमें क्या किया मैंने, ग्रीन किया, तो कलर का कलर क्या हो गया, टेक्स्ट का व्हाइट हो गया। अच्छा, माउस ले जाने पर कोई इफेक्ट आ रहा है? नहीं आ रहा है। अब देखो मैं क्या करूंगा, यहां पे लिखूंगा W3 डैश टेक्स्ट डैश कलर का नाम। तो मैंने यहां कर दिया रेड कर दिया। क्या कर दिया, रेड। ध्यान से देखना, इससे क्या होगा, टेक्स्ट का कलर, इसका टेक्स्ट का कलर चेक करना, हुआ क्या नहीं हुआ। इसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया, बैकग्राउंड येलो हो गया। यहां पर क्या हो गया, व्हाइट, और ये क्या हो गया, ये टेक्स्ट व्हाइट है और ये ग्रीन है। हाँ, W3 नीड है, हमेशा लिखना पड़ेगा अभिनव। मैंने शुरू में ही नोट करके पॉइंट लिखवा दिया था। ठीक है, अब देखो दूसरे में आते हैं। दूसरे में आते हैं, यहां मैंने लिखा W3 डैश हावर डैश, इसको मैंने क्या कर दिया, मैं कर देता हूं ऑरेंज। ऑरेंज का मतलब हुआ कि हावर करने पर ऑरेंज कलर आया। देखना जरा, ये यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां देखो हावर करने पर ऑरेंज कलर आया, और इसमें कोई नहीं लगाया मैंने। अब मैं चाहता हूं कि हावर करने पे देखो ऑरेंज कलर आ रहा है और बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, ब्लैक हो गया। अब मैं चाहता हूं इसको नॉर्मल अलग करना चाहता हूं, तो मैं लिखूंगा W3 डैश हावर। अभिनव दरवाजा बंद, क्या है, क्लियर कर रहे हो, हावर
डैश टेक्स्ट, टेक्स्ट का कलर, डैश कलर, कलर का नाम देना है। तो कलर का नाम मैंने रख दिया ब्लू कलर, यानी पिंक कलर, यानी ब्लू कलर। चलो अब देखो जरा, ये रहा। तो आप देखोगे यहां तो कोई दिक्कत नहीं, यहां देखो जरा, दिख रहा है सबको? माउस ले जाने पर बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा है और टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो रहा है, और यहां पर देखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया सबको? क्लियर है सबको? ये रहा कोड। ये रहा कोड, अगर इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, 2-3 मिनट का टाइम बचा हुआ है। जूम तो कर दिया, अब कितना कर जूम करेंगे? ज्यादा कर देंगे तो ये क्लियर नहीं दिखेगा। हाँ भाई सुदेश, लगाया तो है। W3, W3 लगाना मस्ट है सभी जगह पर। ठीक है, हो गया सबका? फटाफट बताइए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। नहीं, निर्भय, तुम नहीं कर सकते हो। सब लोगों ने नोट कर लिया? स्क्रीनशॉट हुआ कि नहीं आप लोगों का? जल्दी बताइए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे। ठीक है, आज की क्लास कंप्लीट करते हैं यहीं पे। इसका एग्जाम्पल आप लोग जरूर कर लीजिएगा आज, ठीक है ना? आज इसका एग्जाम्पल कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है? ओके। ओके ओके, चलिए।